राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्लास 11 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बेटा वो कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है बेटा ये नीट में भी और जेई में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन देखते हैं हम किस तरह से होगा। कि क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज वार्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो आपको यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हमें ट्रांजिशन निकालना है किसमें बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकालना है जिसमें क्या होगा बेटा, सेम वेवलेंथ है बाल्मर सीरीज में, जो कि कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, n बराबर 4 से लेके n बराबर 2 तक जा रहा है हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे बेटा इसका सोल्यूशन। तो एज वी नो दैट बेटा कि हमारे पास जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन में लैम्डा ना। ठीक है बेटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारे पास बेटा, आर जेड स्क्वेयर अपॉन में 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वेयर। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। यहां पर बेटा बात चल रही है आपकी किसकी बेटा, एच ई प्लस स्पेक्ट्रम फॉर n बराबर में 4 से लेके n बराबर में 2। यस और नो? एज वी नो दैट कि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो कितना होता है, 2 होता है। क्लियर हो गई। चलिए तो यहां पर हम हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू बार बराबर में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर की वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, आगे देखते हैं क्यों नहीं रखी हमने। जेड कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 अपॉन में n1 बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे बेटा, म्यू बार इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4r। आप यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, ये कितना है 4 है, ये कितना है 16, तो कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। यस और नो? 4 जा 16, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस में, ये 16 है, 16 1 जा 16 ही होता है। क्लियर हो गई बेटा। तो म्यू बार आपके लिए बेटा हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए कितना आने जा रहा है, ये 4r हो गया मल्टीप्लाई में, ये कितना बचा बेटा 3, और ये कितना बचा बेटा 16, तो 4 से 16 कट गया 4 बार, तो आपके पास आ गया 3r अपॉन में 4। और ये किसके लिए आया है मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए आया है। क्लियर है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बेटा हाइड्रोजन के लिए, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा हमारे पास, म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा, क्या होता है बेटा आर जेड का स्क्वायर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई। यहां पर हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। यहां से आपके पास जो वेव नंबर आया है वो कितना आया बेटा, 3r अपॉन में 4। ध्यान से देखेंगे तो इसको डालो बेटा इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो बेटा, 3r अपॉन में 4 इज इक्वल टू में r, ये रहा आपका। जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। आपको ये चीज देखनी है n1 की वैल्यू आप कितनी रखोगे और n2 की वैल्यू आप कितनी रखोगे कि 3 अपॉन में 4 आ जाए। तो आप चेक करिएगा, तो n1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, और n2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा आपके पास 2। तो यही हमारे पास क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट हो गई हाइड्रोजन के लिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए बेटा एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब फोटो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, यहां पर वो क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, कहां से बेटा, मेटल और सिल्वर मेटल से इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जिन बच्चों को नहीं पता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा और समझा देता हूं आपको। हम क्या करते हैं बेटा, एक डिवाइस क्रिएट करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कुछ फोटोन्स पार्टिकल एक मेटल सरफेस पे गिरते हैं, और जैसे ही वो पार्टिकल्स मेटल सरफेस पे गिरेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग वोल्टेज। हम लोगों ने क्या किया बेटा कि फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, कहां पर बेटा, सिल्वर मेटल से, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, और उसको हमने क्या कर दिया बेटा, स्टॉप कर दिया, और हमने कुछ एनर्जी या फिर वोल्टेज अप्लाई किया, वो हमने किया बेटा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रही है वाली बात। व्हेन द रेडिएशन, इतनी आपके पास रेडिएशन गिवन दे रखी है, 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर द सिल्वर मेटल। ठीक है, तो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को करने वाले हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा क्या, कि एनर्जी इंसिडेंस, जो एनर्जी मतलब हमारी इंसिडेंस हो रही है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज इक्वल टू में क्या होता है बेटा हमारे पास, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज इक्वल टू में होता है वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब ध्यान से देखेंगे, इसको डाल देते हैं अभी हम इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा किस एनर्जी से रेडिएशन आ रही है, मतलब इंसिडेंस हो रही है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। तो आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तब आप लोगों ने देखा होगा कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, E बराबर में एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। यस और नो। ठीक है, चलिए अब सबकी वैल्यूज रख लेते हैं और उसके बाद हम एनर्जी निकाल लेते हैं, कौन सी वाली, इंसिडेंस वाली। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहां पर हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए मैं वैल्यूज लगा देता हूं। E इज इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां देखिए बेटा, E इज इक्वल टू में आ जाएगा, H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में लैम्डा। लैम्डा आपके पास दे रखा है बेटा 256.7, तो 256.7 नैनोमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगी बेटा, जूल में आ जाएगी, और जो कि आपकी आ रही है बेटा कितनी, 7.74 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। परंतु ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके पास यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जब जूल को कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे बेटा, 7.74 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपको बेटा चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा। तो जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगी 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एनर्जी कौन सी आई है, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी आई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था बेटा, वर्क फंक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, अच्छा एक चीज और देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन दे रखी है। यस और नो। चलिए वर्क फंक्शन निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिलने वाला है, एनर्जी कौन सी वाली बेटा, इंसिडेंस वाली, इज इक्वल टू में वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा, तो एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी आपकी कितनी आई बेटा, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में ये कितनी दे रखी है आपके पास, 0.35। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा कितना, 4.48। ठीक है, 4.48, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुई, समझ में आ गया। अच्छा चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस वीडियो का, कि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय इतनी। हमें हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारे पास गिवन दे रखी है -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 एन स्क्वायर जूल। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n बराबर में 2। अब हमें क्या करना है बेटा, n बराबर में 2 में से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, और व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है, ऑफ द लाइट इन द सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज द ट्रांजिशन, ताकि ट्रांजिशन कॉज हो सके। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली चाहिए होगा बेटा
चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस में इनिशियल करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास n बराबर में 2 ही दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल आपको कंसीडर करनी पड़ेगी बेटा इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। माइनस में और कहां तक है बेटा, E2 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, यस और नो, ठीक है। चलिए तो डेल्टा E इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जो होगी वो 0 कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। माइनस और E2 की वैल्यू आपको यहां से गिवन दे रखी है, -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझें बेटा, अपॉन में क्या होता है हमारे पास, देखिए ये करने के बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू में आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी 0, माइनस में माइनस E2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। अपॉन में होता है एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो एन स्क्वायर, एन इक्वल टू में 2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 5.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। क्लियर हो गई। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा आपको चाहिए तो क्या, लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू में क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, यस और नो। डेल्टा ई की वैल्यू आपको पता है, एच की आपको पता है, सी की आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू में एच सी बाय डेल्टा ई, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, यस और नो, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में डेल्टा ई की वैल्यू आपने यहां से निकाली है 5.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 3.647 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। आपको चाहिए बेटा किसमें, सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3.647 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर। चलिए बेटा इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम घर घर खेलेंगे, मतलब वीडियो ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। हमें जूल में एनर्जी फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या करने में बेटा, शिफ्ट करने में। कहा किसका एटम की बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, उसको बेटा हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट की तरफ। क्लियर हो गई, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ, आपको क्या है, देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास एनर्जी का हो गया, दूसरा क्वेश्चन किसका हो गया, वेवलेंथ का। तो पहली वाली चीज में आपको एनर्जी फाइंड आउट करवाई जा रही है और दूसरे वाले में आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करवाई जा रही है ऑफ लाइट इमिटिंग व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसे फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचाया, एनर्जी देके या जो भी एनर्जी हमारी निकली, चेंज इन एनर्जी या डेल्टा ई की वैल्यू, ठीक है। फिर वो क्या आ गया बेटा, वापस घर पे ही आ गया, मतलब ग्राउंड स्टेट पे आ गया। चलिए तो देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे एनर्जी गिवन दे रखी है, कितनी है बेटा, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 अर्ग, ठीक है। किसमें दे रखी है बेटा, अर्ग में दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में एन स्क्वायर, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने क्या नाम है डेरिवेशन या फिर थ्योरी पार्ट में कर रखा है। अभी हम क्वेश्चन खेल रहे हैं, तो वो चीज हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो ग्राउंड स्टेट में ये चीज एनर्जी आपको गिवन दे रखी है, तो आपको चाहिए बेटा डेल्टा ई की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, यस और नो, ठीक है। तो फाइनल कितनी है आपके पास, फिफ्थ ऑर्बिट है, और इनिशियल कितनी थी, फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, तो 1 में 5 का स्क्वायर माइनस 1 में 1 का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो रही है बेटा, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ ये कि यहां पर 25 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 25 माइनस में क्या 1, तो 24 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी
2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू में 24 अपॉन में 25 अर्ग की बात चल रही है। ठीक है, अभी जूल में कन्वर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि अर्ग से जूल में जाते हैं तो क्या होता है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा कितनी, 2.093 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 अर्ग। ठीक है, तो अर्ग से जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो कमेंट में बताइए। अगर हमें जूल में कन्वर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, 10 की पावर माइनस 7 जूल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी बेटा, कर लो, तो 2.093 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 जूल, और ये आ गई हमारे पास क्या बेटा, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, जो कि हमारे पास एनर्जी शिफ्ट करने में लगा, कहां से कहां तक बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक के लिए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, व्हाट इज द वेवलेंथ या व्हाट इज द लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे लैम्डा किस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू में एच सी बाय लैम्डा। ठीक है बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू अभी आपने निकाली है, एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू में हो जाएगा एच सी बाय डेल्टा ई। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ई की वैल्यू आपने निकाली है 2.093 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, हम यहां पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर बता देते हैं। फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है बेटा 3.950 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा कि एक आंगस्ट्रॉम में हमारे पास कितने मीटर होते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट में ही पढ़ लिया होगा आपने कि 1 आंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों सारे क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।